बहुत मुस्काता भगनी मिलहि बहुत मुस्काता भगनी मिलहि बहुत मुस्काता। अब देखिए माता तो बड़े प्रेम से मिली और जो बहनें मिली अनमने ढंग से मुस्कुराती हुई, जानती थी कि इनको बुलाया नहीं गया है तो थोड़ा सा होता है ना कि कब कैसे आना हुआ। और उसके अतिरिक्त कोई नहीं बोला क्योंकि दक्ष ने सीधे सीधे कह दिया था कि जो भी शिव से मित्रता करेगा वह मेरा द्रोही होगा, मेरे क्रोध का भाजन बनेगा वो। अब वहां ज्यादा नहीं रुकी, माता ने रोका। उन्होंने कहा मेरे पिता दक्ष कहाँ हैं, उनसे मिलना चाहती हूँ, यज्ञ स्थल कहाँ बना हुआ है। माता ने बहुत रोकने की कोशिश किया लेकिन चूंकि आज होली जो थी वह होकर तो रहेगी। उन्होंने कहा कोई आतिथ्य सत्कार नहीं, कोई पानी नहीं, मैं अपने पिता से तुरंत मिलना चाहती हूँ। सीधे वहां पर गई मखशाला में जहाँ यज्ञ हो रहा था। जैसे यज्ञ स्थल पे पहुंची तो सहती कि आते अपनी तरफ देखा है तो बहुत क्रोध से दक्ष लाल हो जाता है, बोला नहीं। जब नहीं बोला तो उसके पास पहुंच जाती हैं और उसके पास पहुंच करके उन्होंने सीधे पूछा, कहा सती ने कहा रे दक्ष गोत्रम त्वदीय भगवान वृषभध्वजो दाक्षायणी त्याह सदा सुदुर्मना वपेतन में स्मितताशो तदर्थे त्यक्षजम एतत् कुणये त्वदीजासम। उन्होंने कहा क्या, अरे दक्ष प्रजापति तुम्हें इतना बड़ा जो है अभिमान अहंकार हो गया है कि तुमने वृषभध्वज मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे पति का अपमान कर दिया है और मेरे पति का अपमान करने के बाद तुम सोचते तुम्हारी यज्ञ सफल हो जाएगी। अब तुम्हारा यह कल्याण होने वाला नहीं है क्योंकि जिसने शिव को छोड़ दिया शंकरोति कल्याण अर्थात जो कल्याण करने वाले हैं उनको तुमसे तुम्हारा कल्याण अब नहीं हो सकता है। इस नाते सभी को संवादित किया। उन्होंने दक्ष को बहुत बुरा भला कहा। अब दक्ष ने धिक्कार देते हुए कहा तुम क्यों चली आई बिना बुलावे, यहाँ से चली जाओ। कहा आज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब जो है अगर यहाँ से मैं जाती हूँ तो तुरंत ही भगवान भोलेनाथ कहेंगे दाक्षायणी कहो कैसा न हो, तो मुझे अब दक्ष की पुत्री कहलवाना अब नहीं शोभित हो रहा है। और मैं अगर वहां से लौट के जाती हूँ तो मेरे पति का अपमान हुआ है यहाँ पर और वहां जाऊंगी तो मेरे पति मेरा उपहास करेंगे। इस नाते जो है निंदा का पात्र बनकर मुझे कहीं नहीं जाना है। और उन्होंने कहा कि तूने जो अपराध किया तुझे दंड मिलेगा। और तुरंत ही वहां पर जो सभा में लोग बैठे थे सबके ऊपर निगाह करके कहा अरे सभा से तुम्हें धिक्कार है, लज्जा नहीं आती है, शिवहीन सभा कैसे शोभामान हो सकती है। उन्होंने कहा कि सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा काहे सुनी जिन्ह शंकर निंदा सो फलु तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताव पिताहू भली भांति पछताव पिताहू। उन्होंने कहा सुनो सभासदों तुम सब दंड के पात्र हो और ये मेरे पिता दक्ष तुम्हें भी दंड अवश्य मिलेगा। इतना कह करके उन्होंने कहा कि अब जो है मुझे जीना धिक्कार है। तुरंत ही यज्ञ मंडप में जैसे सती गई हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई हैं, भूमि पर बैठ गई। देखिए सौभाग्यवती महिलाओं को बिना आसन के भूमि पर नहीं बैठना चाहिए, अनिष्ट होता है। भूमि पर बिना आसन के वह बैठ गई हैं, पद्मासन लगा लिया, तुरंत आचमन किया है, पीला वस्त्र उन्होंने ओढ़ लिया है और अपनी आंखें मूंद लिया है, अपने चित्त वृत्तियों को योग में स्थिर कर लिया है, प्राणायाम के द्वारा प्राणों का स्पान कर लिया है, एक कल्या उदान वायु से नाभि चक्र में ऊपर उठाया है, बुद्धि के साथ उसको हृदय में स्थापित किया है, हृदय वायु को कंठ मार्ग से ऊपर करके भृगुटियों के बीच में लाई है। और उसके बाद तुरंत क्या हुआ है, तजियहु तुरत देह तही है तू
तोरा कहे तन होए तू उधर चंद्र मौली लिख के तू उधर चंद्र यस कही जो गयगिनी तनु जारा यस कही जो गयगिनी तनु जारा भयहु सकल मुखहारा भयहु सकल मखहारा सकल भयहु सकल मख हाहाकार। क्या किया है? अपने मृत्यु के समय भी अपने पति भगवान वृषकेतु भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके उन्होंने तुरंत ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया है। जैसे ही सती का शरीर भस्मीभूत हुआ है, योगाग्नि के माध्यम से मख में हाहाकार मच गया है। तुरंत ही नंदी इत्यादि ने गणों ने क्या किया है, सबको पीटना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या था कि जब उस यज्ञ में माता सती का प्राणांत हो जाता है तो तुरंत ही क्या हुआ, भृगु जो है यज्ञ की रक्षा के लिए बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि एक आहुति उसी में डाल दिया मंत्र से। तो यज्ञ कुंड से रिभु नामक के हजारों देव प्रकट हुए और जिन्होंने अपनी तपस्या से चंद्रलोक को प्राप्त किया, उनको आदेश दिया कि जाओ इन शिवगणों को पीट करके भगा दो। अब भृगु के द्वारा प्रेषित जो देवता आए थे उन सबको मार के भगा दिया। घायल होकर के जब नंदी इत्यादि गण पहुंचे हैं शिवलोक कैलाश पर, तो इसके पूर्व ही नारद जी ने सारा वृतांत सती का देहाभस्म का वृतांत सुना दिया। शिव जी को भगवान शंकर क्रोधित हो गए थे। उन्होंने तुरंत अपने शरीर से जो जटा का बाल था तेजी से उखाड़ा है, अट्टहास करके पृथ्वी पर पटक दिया है। उसके बाद तुरंत एक लंबा चौड़ा सा विकराल नरमुंडमाला धारण किए हुए 17 वर्षीय आज्ञा से वीरभद्र भक्त भगवान वीरभद्र प्रकट हुए हैं। और भगवान शिव के स्वरूप वीरभद्र जब प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा महाराज कहिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा वीरभद्र तुरंत जाओ दक्ष की यज्ञशाला में सारे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो। जितने लोगों ने शिवद्रोह किया है सबको काट पीट करके मार डालो, यज्ञ को तहस नहस कर दो, दक्ष को भी दंड दे देना। अब क्या था, तुरंत ही अपने जो गणों को वीरभद्र ने लिया है, लेकर के वायु मार्ग से बड़ी वेग से चले हैं। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, जाकर के यज्ञशाला को घेर लिया है। भयंकर आधी तूफान आए तो लोगों से क्या उल्कापात हो गया है। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, यज्ञशाला के वायव्य कोण में प्रागवंश को तोड़ दिया है, जहाँ पर जो वैश्य लोग बैठते हैं। यज्ञशाला का पश्चिम भाग में पत्नियां बैठती हैं, पत्नीशाला को तोड़ दिया है। इसके बाद वाम भाग में जो सभा का मंडप था, सभा के मंडप को छिन्न भिन्न कर डाला है। और अग्निशाला उत्तर दिशा में थी, उसको भी छिन्न भिन्न कर डाला है। यजमान की पाकशाला ग्रहशाला सबको तोड़ फोड़ करके पूरा नष्ट प्राय कर दिया है। और आज सब जो स्थान सबको तोड़ फोड़ डाला। अब क्या था, किसी ने यज्ञ के पात्र को तोड़ा, किसी ने वेदी की सीमा सूत्र को तोड़ा है। उन गणों ने दौड़ते भागते देवताओं को पकड़ लिया है, उनको पीटना शुरू किया। मणिमान नाम के भगवान के गण ने भृगु को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष को बांध लिया, चंडेश ने पूखा को बांध लिया है, नंदीश्वर ने भग देवता को बांध लिया है। भृगु शुरुआत से हवन कर रहे थे, वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लिया है और क्रोध से भग देवता को धरती पर पटक दिया, उनकी आंखें निकाल लिया है। दक्ष को उकसाया था, दक्ष ने जब महादेव को शाप दिया था तो उसी बात को याद करके पूखा का दांत तोड़ दिया है। और दक्ष को गाली दे रहा था, दक्ष गाली दे रहा था, उषा की गाली देने वाला मुंह का जो है भाग अब इसको अलग ही कर देना चाहिए। देखो बात फंस गई।